तो अभी क्वेश्चन क्या चल रहा था, पिछले वर्ष से टॉपिक क्या चल रहा था कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने सूत गोस्वामी से बीच में उन्होंने रोक के क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कैसे कि सुखदेव गोस्वामी को, जो कि आत्माराम है, उनको क्या जरूरत पड़ गई भागवतम पढ़ने की। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अब सूत जी उसका आंसर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूता गुणो हरि। अब आप बोलोगे कि ये वर्ष हम 3 क्लासेस से कर रहे हैं, अब इसको दोबारा क्यों हम कर रहे हैं? राइट, हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। आई बी वेरी शॉर्ट, है ना। बिल्कुल इसको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार अगर आपने, मुझे नहीं, आई थिंक, पता नहीं विष्णुप्रेश्वर प्रभु ने बताया कि नहीं, बट उन्होंने बताया था चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य की यस। कन्वर्सेशन। हाँ, तो उन्होंने इतनी बात बोला, उन्होंने कितनी कितने कितने तरीके से बोला था सार्वभौम भट्टाचार्य ने? टोटल मिला के कुछ 70 थे, इफ आई रिमेम्बर, मतलब इन 70 थे? टोटल। नहीं, 70 से भी ज्यादा। उन्होंने सात सर, सात या सर, 8 बार बोला था, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने 88 के कुछ, इतना कुछ था। राइट, 88। हाँ, ऐसा कुछ था। पहले पहले तो ऐसा था कि सार्वभौम भट्टाचार्य और वो, उन्होंने, उनके आपस में डिबेट हुई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने, उन्होंने बोला कि चलो इस वर्ष पे डिबेट करते हैं। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बोलो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, कौन थे सार्वभौम भट्टाचार्य? बृहस्पति थे वो। पास्ट टाइम में वो बृहस्पति थे, वो जो इस लीला में करने आए थे। तो पिछले जन्म में वो जो थे वो बृहस्पति थे। तो उन्होंने ये 9 टाइम्स, नाइन नाइन डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी इस वर्ष की। उसके बाद महाप्रभु ने कहा कि चलो मैं देता हूँ। उन्होंने 18 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी। 9 से अलग, 9 को टच नहीं किया वो, ऑल टुगेदर डिफरेंट 18 एक्सप्लेनेशन। उसके बाद वो, ये खबर बहुत फैल गई, तो वहां पे सनातन गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी ने फिर चैतन्य महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु, आपने इसकी 18 एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मुझे भी बताओ ना वो क्या है वो एक्सप्लेनेशन। तो वो बोलते हैं, कहते हैं मुझे तो अब याद नहीं है कि क्या दी थी, हम तो ऐसे ही, वी आर जस्ट लाइक अ मैड मैन, हम तो बस कृष्ण कथा करते रहते हैं, तो मुझे नहीं याद। बट अगर आप मुझे आशीर्वाद दो तो मैं फिर और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। तो देन उन्होंने 61 टाइम्स अलग, 61 अलग एक्सप्लेनेशन दी इसकी। राइट। सो इतनी ज्यादा, और प्रभुपाद ने भी इस वर्ष पे बहुत कमेंट्री करी है। तो इसीलिए इस वर्ष को इतना हमने आई थिंक ब्रिजेश प्रभु ने इसलिए इस पे इतना टाइम स्पेंड किया है। और तो अभी इसका वर्ष का वही था ना पर्पस के, हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि सुखदेव गोस्वामी, जो कि इस दुनिया से थे ही नहीं, मतलब ही इज ऑलरेडी ऑन अ ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, वो ब्रह्मन रियलाइज्ड थे ऑलरेडी, ही वॉज अ इम्पर्सनलिस्ट। राइट। वो गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। तो 16 साल तक तो अंदर ही थे, जैसे ही गर्भ से बाहर निकले बिना वस्त्रों के चल दिए जंगल में कि मेरे को किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ लेना देना नहीं है। तो वो चल दिए। तो अब व्यासदेव ने क्या करना था, उनको बुलाना था। तो उनको बुलाने के लिए उन्होंने क्या किया, बताओ? व्यासदेव वो तो चल दिए, वो तो इम्पर्सनलिस्ट थे सुखदेव गोस्वामी तो। अच्छा, चलो रिवाइज हो जाएगा। तो व्यासदेव ने क्या कहा कि अपने डिसाइपल्स को भेजा कि जाके उसको कृष्ण कथा करो, उसको कृष्ण की कथा सुनाओ, तो वो आ जाएगा। राइट। तो कौन सा, उन्होंने जाके 2 वर्सेस बोले उन्होंने, उनके डिसाइपल्स ने। ठीक है, एक वर्ष तो ये बोला, पहले तो उन्होंने कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन करी, 10th कैंटो से उन्होंने ये वर्ष उठाया। बर्हापीडं नटवर बपु कारण कर्णिकारणं कारं विभद्रवासः कर्णि कनक कपिशं वैजन्तीं च मालं रन्धानं वेणोरधर शुद्ध्या पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दायं स्वपदरमणम् प्रवासित गीत कृत ही। वो क्या कह रहे हैं, इस वर्ष में बहुत ब्यूटीफुल वर्ष है ये। उसमें
कृष्णा की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। बरहा पीड़म नटवर वपु क्या बोल रहे हैं, वियरिंग अ पीकॉक फेदर ऑर्नामेंट अपॉन हिज हेड, कि कृष्णा ने पीकॉक फेदर अपने सिर पे रखा हुआ है और कर्णिकारा फ्लावर्स उनके ईयर्स पे हैं और येलो गारमेंट्स उन्होंने डाले हुए हैं एज ब्रिलियंट एज गोल्ड, और वैजंती माला डाल रखी है। और उसके बाद वो चल कैसे रहे हैं, उन कृष्णा की चाल नॉर्मल चाल जैसी नहीं है हमारे जैसी, उनकी चाल कैसी है, ऐसे लग रहा है कि एज इफ ही इज डांसिंग, तो वो डांस करते हुए चल रहे हैं। एंड ही एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, वो वृंदावन में एंटर कर रहे हैं अपने काउहर्ड बॉयज के साथ। और ब्यूटिफाइंग इट विद हिज मार्क्स ऑफ हिज फुटप्रिंट्स। और अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो कितनी पोइट्री, देखो आप श्रीमद् भागवतम की। He filled the holes of his flute with the nectar of his lips. ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो बांसुरी बजा रहे थे। He filled the holes with the nectar of his lips, right? तो बांसुरी बजाते हुए, डांस करते हुए, ब्यूटीफुल गारमेंट्स, येलो गारमेंट्स डाले हुए अपने कावर्ड बॉयज के साथ वो जा रहे हैं। और कावर्ड बॉयज क्या कर रहे हैं, उनकी ग्लोरीज गा रहे हैं, राइट? तो इतनी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन जब सुखदेव गोस्वामी ने सुनी तो वो स्टन्ड रह गए। अरे, और वो कौन बंदा स्टन्ड रह गया, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं था मटेरियल, इन सब कोई भी चीज उसको वो नहीं कर रही थी उसको, वो ओम शांति वाला बंदा था वो सुखदेव गोस्वामी, राइट? जब उसने ये सुनी, अरे इतना ब्यूटीफुल भी कोई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद ये वर्स बोला, फिर नेक्स्ट वर्स जो वो भी बहुत ब्यूटीफुल वर्स है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय तप्य साध्वी लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोन्यम किं वा दयालुम शरणम व्रजेमा। ये दूसरा वर्स बोला उन्होंने। क्या बोला? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये पूतना का वर्स बोला उन्होंने कि जो बकासुर की बहन थी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों पे उसका पॉइजन लगा के आई थी कृष्णा को मारने के लिए। कृष्णा ने क्या किया, उसको तो मार के लाइफ फेयर तो सक कर ली, और उल्टा क्या किया उसको, जिघाम से आपस या तपे सावी लेभे गतिम धात्री, उनको क्या दे दी, धात्री की पोजीशन दे दी, विच इज नर्स, नर्स की पोजीशन दे दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक तो होता है कि लिबरेशन, हमने यही सुना था कि जितने भी डीमंस होते हैं उनको क्या देते हैं कृष्णा, लिबरेशन देते हैं, ठीक है? कौन सी, सायुज्य मुक्ति, ठीक है, जाके मुक्त हो जाते हैं सब, ये शिशुपाल कंस ये सब कुछ, ये सब वही मर्ज होते हैं, ठीक है? बट पूतना को क्या दे दिया, खाली लिबरेशन ही दी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जगह दी, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कौन सी, नर्स की, जो अपने क्लोज एसोसिएट्स, वो जगह दे दी। किम्वा दयालुम, इससे ज्यादा और दयालु कौन हो सकता है जिसकी शरण में तुम जाओगे। अगेन, अब एक तो उनकी ब्यूटी डिफाइन हो गई, दूसरे वर्ष में क्या हो गया, उनका कंपैशन, के अरे ऐसे हैं कृष्णा, इनके बारे में तो जानना पड़ेगा कि इतना कंपैशनेट कोई कैसे हो सकता है कि जिसको तुम मारने आए हो और उसने उन्हें माँ का दर्जा दे दिया, जस्ट क्योंकि पूतना को थोड़ी देर के लिए दूध पिलाते हुए उसको थोड़ा सा एक माइक्रो सेकेंड के लिए उसमें वो ममता उन्होंने देख ली माँ की, राइट? सो उनको लगा यार ये 2 वर्सेस से ही केम बैक। उन्होंने कहा अच्छा चलो अब हम सुनते हैं क्या है, राइट? तो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट हियर कि एक आत्माराम होते हुए भी जिसको कोई मतलब नहीं था किसी भी चीजों से, है ना? अब हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, रैशनल, आई एम अ रैशनल बीइंग, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी लॉजिकल, है ना? हम आईटी में तो खासकर अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम तो हर एक चीज को एनालिसिस करते हैं, है ना? रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, इशू ढूंढते हैं, तो बहुत इंटेलिजेंट है हम रैशनल हैं। बट एक्चुअली क्या है, रैशनल तो बहुत कम है हम, इमोशनल बहुत ज्यादा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। भक्ति लॉजिकल नहीं है, भक्ति इज इमोशनल। जितने इमोशनल होंगे, जितना आपका सॉफ्ट हार्टेडनेस होगा, उतनी जल्दी आपके अंदर भक्ति आएगी। जो एक हार्ड हार्टेड होगा बंदा, और जो बहुत ज्यादा तर्क में जाएगा, बहुत ज्यादा लॉजिकल होगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन एक इमोशनल, उसको बहुत जल्दी वो ही डेवलप्स लव टुवर्ड्स द गॉड हेड, राइट?
तो बेसिकली है जो रैशनल भी, जो अपने आप को जो सो कॉल्ड रैशनल भी बोलते हैं ना, उनका भी वो जस्ट एक टेपी होती है ऊपर से, बाकी तो वो अंदर से इमोशनली होते हैं। तो वही केस हुआ है यहाँ पे भी। तो सुखदेव गोस्वामी कहने को तो बहुत बड़े वो थे, इम्पर्सनलिस्ट थे, ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी थे, बट जैसे ही ये दो वर्सेस उनको सुनाए, इमीडिएटली मेल्ट हो गए, उसी टाइम मेल्ट होके वो वापस आ गए। तो व्हाई नॉट अपने इमोशंस, दैट इज व्हाई बोलते हैं कि अब क्यों ना अपने इमोशंस शेयर किए जाएं कृष्णा के साथ। कृष्णा इज अ सेंटिएंट बीइंग, ये बार बार भागवतम में आएगा कि कृष्णा क्या है, एक सेंटिएंट बीइंग है, वो एक इमोशनल पर्सन है, उनके कृष्णा के सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। कृष्णा को कुछ भी मंजूर है, किसी भी तरह की उनको गाली मार दो, कुछ कर दो, उनको ना बुलाओ, सब कुछ, एवरीथिंग इज कृष्णा माफ कर देंगे। पर कृष्णा से वो नहीं सहा जाता कि ये बंदा मुझे पर्सन नहीं समझ रहा है यार। ट्रीट कृष्णा एज अ पर्सन। हम यही गलती करते हैं, हमें लगता है कि यार नहीं नहीं हम तो करते हैं, भोगा लगाते हैं, वो सब करते हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो हम कृष्णा को एज अ पर्सन नहीं ट्रीट करते। अगर हम कृष्णा को एज अ पर्सन ट्रीट करते हो ना, तो हम ऑल टुगेदर डिफरेंट वे से बिहेव करें। घर में आते हैं, जैसे उस दिन विष्णु प्रेषर प्रभु भी बोल रहे थे ना, घर निकलने से पहले उनसे बात करके जाओ, घर आओ तब उनसे बात करो। ये अभी तक मेरे में तो नहीं आई है हैबिट, आई थिंक आप लोगों में आई हो। तो विच मीन्स हम आके अपने बच्चे को, बीवी को, सबको मिल लेंगे, कृष्णा को देखेंगे जब टाइम लगेगा, जब होगा, ठीक है। वो बैठे हैं वहां पे, वेट कर रहे हैं, वो जस्ट एक हमारे एक थॉट की वेट कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल ही वांट्स, टू कीप हिम इन थॉट, राइट। वो आगे आएगा और डिटेल में। तो हमें ये इससे हटना होगा थोड़ा, कि लॉजिकल और इन सब चीजों से जाके थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा। लेडीज के लिए फिर भी थोड़ा आई थिंक इजी है, बट आई थिंक बंदों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो वाला डाला होता है उन्होंने, मर्द को दर्द नहीं होता, राइट, बट दर्द होता है वो छुपाया होता है उन्होंने, ठीक है। तो अपनी इमोशंस, लेट देम कम आउट एंड आई थिंक ये तो सारा कवर कर लिया था। अ, ये थोड़ा सा ये कवर किया था क्या, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस की 81 कौन सी डिफरेंट क्वालिटीज हैं? 81 बताओ कैसे हुए 81? तो वो 61+17 ऐसे नहीं नहीं हुआ था ऐसा। ये वाला कवर किया था उन्होंने पूरा। हाँ तो बताओ फिर 81 कैसे हुआ ये? 81 क्वालिटीज क्या बोल रहे हैं वो? प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस इन द मटेरियल फील्ड। मटेरियल फील्ड में, अभी तो हमारी डिवोशनल सर्विस तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके शुरू होगी, राइट। बट अभी वो क्या कह रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहते जो हम कर रहे हैं डिवोशनल सर्विस, वो कितने तरीके की है? 81 क्वालिटीज हैं उसकी। 81 कैसे हैं? हुई करा था क्या डिस्कस? 81 कैसे हुआ ये नंबर? प्रभु जी ने बोला था शायद, लेकिन याद नहीं। कोई बात नहीं, हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अब ये 81 कैसे हो रही है? इट इज हमारी नववेदा भक्ति है ना, नाइन नाइन प्रोसेसेस, श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, विष्णु स्मरणम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति है। अब 9 तरह की भक्ति, भक्ति जो है वो 3 मोड्स में हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो 9, ये ईच भक्ति का एक एक जो अंग है, ये श्रवणम, श्रवणम किस में हो सकता है? मोड ऑफ गुडनेस में, मोड ऑफ पैशन में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। सतोगुण में एक बंदा सुन सकता है, एक बंदा सुनता है मोड ऑफ पैशन में, रजोगुण में, और एक बंदा श्रवणम करता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तमोगुण में, राइट। ऐसे ही 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, राइट। तो अब यहाँ सर्विस है, पाद सेवनम है। अगर मैं सर्विस कर रहा हूं, तो सर्विस अगर मैं अगर मैं तमोगुण में वो कर रहा हूँ, सर्विस भक्ति अगर मैं तमोगुण में कर रहा हूँ, तो मुझ में क्या आएगा? द्वेष, द्वेष होगा, एंगर होगा,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि इस्कॉन में जितने भी डिवोटीज हैं सब भक्ति कर रहे हैं, सभी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, नहीं। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे भक्ति कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। हो सकता है कुछ लोग तमोगुण में भक्ति कर रहे हो, कुछ लोग रजोगुण में कर रहे हो। तमोगुण में जो भक्ति करेंगे उनको गुस्सा जल्दी आता है, एनवी रहती है, ठीक है। और अगर वो सर्व कर रहे हैं, मान लो प्रसादम सर्व कर रहे हैं, तो फटाफट ऐसे करेंगे, चलो चलो लाइन लंबी है, निकलो आगे चलो, राइट। एक गुडनेस में होगा वो हरे कृष्णा बोल के सर्व करेगा, आराम से सर्व करेगा, ठीक है। और जो मोड ऑफ पैशन में होगा, देयर आर मेनी पीपल जो कि इस्कॉन में आते हैं कि अच्छा मेरी नेटवर्किंग हो जाएगी और मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो मेरा और बिजनेस फलेगा फूलेगा। दैट इज इन भक्ति इन मोड ऑफ पैशन, ठीक है। फिर भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस क्या है, कि जो लोग भक्ति में आते हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में क्या है कि मुझे मुक्ति चाहिए, या कुछ भी अच्छा करेंगे वो सामने से फिर एक्सपेक्ट करेंगे, अरे यार एक थैंक्स तो बोल सकते थे ना तुम, ठीक है। वो मोड ऑफ गुडनेस होता है, एक थैंक्स चाहिए मुझे, राइट। बट जो एक्चुअल भक्ति है दैट इज बियॉन्ड दीज मोड्स, के भक्ति अनएलॉयड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनएलॉयड। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर, दो मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं। तो हमारी जो भक्ति है ना, इन तीनों मोड्स के बीच में मिक्स हो रखी है। कभी हम एनवियस होते हैं, कभी हम गुस्से में भक्ति करते हैं, कभी हम मोड ऑफ पैशन में करते हैं भक्ति, कि लो आज तो ये करना है ये करना है, राइट। कभी हम मोड ऑफ गुडनेस में करते हैं। बट जो शुद्ध सत्व में हमें भक्ति करनी चाहिए कि अनमोटिवेटेड, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, राइट। नेक्टर ऑफ डिवोशन का वर्स है कि हमें भक्ति करनी चाहिए अनमोटिवेटेड, कोई अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए हमें, राइट। सो जब हम इन तीनों मोड से, तो अब ये पढ़ने का फायदा क्या है कि एटलीस्ट जब मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे पता हो कि ठीक है, अच्छा मैं मोड ऑफ पैशन में होगी, काम डाउन। इसीलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम नॉलेज के बाद एक्शन करते हैं ना, दैट ब्रिंग्स एटलीस्ट वी विल बी इन मोड ऑफ गुडनेस। और प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि मोड ऑफ गुडनेस जो है, सतोगुण इज द स्प्रिंग बोर्ड। सतोगुण से तुम आगे निकल सकते हो, शुद्ध सत्व में जा सकते हो। मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस में अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका उतना फायदा होने वाला नहीं है, राइट। तो खाली सर्विस करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, is not that much beneficial as compared to action and knowledge। चैप्टर 4 में तो प्रभु आपने अगर पहुंच गए होगे तो आपने पढ़ा होगा शायद, 5th चैप्टर, 5th चैप्टर आई थिंक, एक्शन इन नॉलेज। हम सब लोग एक्शंस कर रहे हैं बट नॉलेज के साथ एक्शन करेंगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड दैट विल टेक अस बैक टू गॉड हेड, राइट। तो ये भी कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्या था, हाँ आई थिंक लास्ट का थोड़ा सा रह गया था ना। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। दो तीन पैरे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। The word Hari conveys various meanings, but the chief import of the word is that he vanquishes everything inauspicious and takes away the mind of the devotee by awarding pure transcendental love. By remembering the Lord in acute distress, one can be free from all varieties of miseries and anxieties. Gradually, the Lord vanquishes all obstacles on the path of devotional service of the pure devotee, and the result of 9 devotional activities, such as hearing, chanting, becomes manifested. By his personal features and transcendental attributes, the Lord attracts physiological activities of pure devotee. Such is the attractive power of Lord Krishna. The attraction is so powerful that a devotee never hankers for any of the 4 principles of religion. ये 4 principles कौन से हैं religion के? Do we know? धर्म, धर्म, दया, सत्य, और प्रभु जी चौथा मुझे याद नहीं रहता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो एक्चुअली इसका ऐसे याद रख सकते हैं हम, धर्म तो वैसे आजकल कोई करता नहीं है, आजकल सिर्फ 2 ही हैं, अर्थ और काम। अर्थ क्या है, पैसा कमाओ,
धर्म से कमाओ या धर्म से कमाओ, डजेंट मैटर, पैसा कमाना है बस, पैसा कमाओ और काम, उसके बाद काम, उसको उसको एंजॉय करो। ना मोक्ष के लिए कोई जाता है ना धर्म के लिए जाता है, बट वो कह रहे हैं कि अगर धर्म और मोक्ष के लिए भी जाओगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। Right, is so powerful that a pure devotee never hankers for any of the four principles of the religion. तो हम जो डिवोटी है, जो प्योर डिवोटी है, वो इनके पीछे नहीं भागता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे नहीं भागता है, पैसे के पीछे नहीं भागता है, काम के सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागता है वो। एक प्योर डिवोटी जो है, हम प्योर डिवोटी नहीं है तो इसलिए हम भागते हैं थोड़ा बहुत। बट अगर आप देखो, लुक बैक, जब हमने भक्ति स्टार्ट की थी और आज की डेट में 3-4 साल, जितने भी साल हो गए हैं ना, हमें 2 साल 3 साल 4 साल, उन 4 सालों में हम वी हैव कम सो फार। अगर आप देखो कितने सारे हमें चेंजेस आ गए हैं, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं। ठीक है, हमारा वो लेवल नहीं हो सकता कि हम धर्म बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है, अट्रैक्शन इतनी नेवर हैंकर्स, ऐसा नहीं होगा कि नेवर हैंकर्स अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट। बट इफ यू सी, इफ आई लुक बैक माई सेल्फ, तो मैं मतलब ब्रांडेड क्लोथ्स डालता था वहां पे, अब यहाँ पे आके मैं कुछ भी जो मिल रहा है मैं डाल रहा हूँ। मतलब क्यों, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, वो सेंस ग्रेटिव, मैंने कह रहा कि मैं बहुत वो बन गया हूँ साधु महात्मा, बट वो जो लेवल यहाँ पर था वो कम हो गया है। एटलीस्ट उतनी सेंस ग्रेटिफिकेशन और उतना पैसे के पीछे मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले मैं कुछ 7-8 जॉब्स स्विच कर चुका था, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद मैंने एक भी स्विच नहीं किया जॉब। 5 साल हो गए same job पे बैठा हूँ, राइट। सो इट ब्रिंग्स दैट कामनेस, वो पता चलता है थोड़ा कि यार दिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे चीजें इतनी सीरियसली, मटेरियल लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, राइट। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद पता चलता है। उससे पहले तो धर्म, अर्थ अर्थ और काम, ये दो चीजें दिखती हैं मैड मैन की तरह, मतलब हम भी ये दो बस वो ब्लिंकर्स लगा के गधे की तरह, और बस पैसा 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 पैसा, और सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, और कुछ दिखता नहीं है। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद थोड़ा सा ये वाइड हुआ है, थोड़ी सी आंखें खुली हैं कि अरे यार और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में पैसे के अलावा। ठीक है, मैंने कह रहा हूँ कि पैसा मत कमाओ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आजकल के टाइम में रिसेशन आ जाता है, कभी भी इन्फ्लेशन आ जाती है, वी शुड हैव सेविंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इतनी पावरफुल अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। एक प्योर एक डिवोटी को उतनी उतनी वो इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट। तो ये था। तो हाँ, अब वो क्या बोल रहे हैं कि अट्रैक्ट्स लॉर्ड भगवान के इतने पर्सनल फीचर्स हैं उनके और ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट्स हैं कि हम भगवान की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये सब चीजें अट्रैक्टेड ही लगती नहीं है हमें, राइट। तो कोलावेची श्रीधर की उन्होंने ब्रजेश प्रभु ने एग्जांपल दी थी, राइट, कोई बताएगा क्या एग्जांपल थी? प्रभु जी, एक तो ये बताया था कि वो श्री कोलावेचर, नाम पे क्या मैं भूल गया। हाँ, कोलावेची श्रीधर, हाँ हाँ। तो वो उनका छोटा सा स्टॉल था, वहां पे वो ये बनाना सारा कुछ बेचते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आते थे और उनको परेशान करते थे और मुफ्त में ले जाते थे। फिर जब एट द एंड उनको पता चला कि ये भगवान है, उन्होंने जब उनको दर्शन दिए तो फिर भगवान ने पूछा क्या चाहिए। तो फिर तब जाके उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो वही चाहिए कि आप मेरे दुकान पे आओ और वैसे ही जैसे मुझे परेशान करते थे वैसे ही करते रहो, और मैं हर रोज आपको कुछ देता रहूं। सो जो अर्थ और काम दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु, वो कोलावेची श्रीधर ने नहीं लिया, ठीक है ना। यही एक प्योर डिवोटी की निशानी है, कि प्योर डिवोटी who never hankers for these things, right? और इतने अट्रैक्टेड थे, इतने अट्रैक्टिव हैं कृष्णा। एक और पास टाइम है निमाय, निमाय जब छोटा चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो निमाय बोलते थे उनको। तो उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, तो वो अद्वैत आचार्य के पास जाते थे कृष्ण कथा करने, ठीक है, वो सब करने। तो निमाय छोटा था तो वो उसकी मम्मी बोलती थी, चाची के जाके लेके आओ उसको, खाने का टाइम हो गया। तो जब वो विश्वरूप को लेने जाते थे
तो अद्वैत अद्वैत आचार्य क्या वो कर रहे होते थे, प्रीचिंग कर रहे होते थे, कृष्ण कथा कर रहे होते थे, और जब वो लेके जाते थे वो चुप हो जाते थे निमाय को देख के। सो अट्रैक्टिव। सो इम्पर्सनलिस्ट, तो इम्पर्सनलिस्ट से लेके अद्वैत आचार्य से लेके कोलावेची श्रीधर से लेके, टेल मी वन नेम, एक डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लोग कृष्णा से अट्रैक्ट हो रहे थे। गोपियां कितनी अट्रैक्ट हो रही थी कृष्णा से। जब वो मथुरा में मल्लयुद्ध करने गए, everyone was attracted to him, and Krishna is called Akhila Rasamrita Murti. He is giving different taste, different rasa to each and everyone. To gopis, he was like a lover, right? वहां पर देवकी और वसुदेव बैठे थे, उनके लिए he was a son, तो उनके लिए वो सन वाली फीलिंग आ रही थी। जो वहां पर जिनसे वो रेसलिंग कर रहे थे, उनके लिए वो काल थे, वो डर रहे थे। तो सभी तरह के रस वहां पर प्रेजेंट थे एक ही बंदे में। सो दिस इज द कृष्ण, दैट इज वाई कृष्ण का मीनिंग क्या है? ऑल अट्रैक्टिव, ही अट्रैक्ट्स एवरीवन। ठीक है। सो एंड में वही लिख रहे हैं प्रभुपाद। सो बाय इंटरप्रेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस श्लोका वन कैन सी अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड कृष्णा दैट अट्रैक्ट द माइंड ऑफ ए प्योर डिवोटी। अभी तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, उनको तो दो ही बताई हैं उन्होंने, राइट? दो क्वालिटीज बताई ना। कौन सी दो क्वालिटीज थी वो? एक तो उनकी ब्यूटी वाला वर्स किया, और दूसरा उनका कंपैशन का, वो पूतना वाला। सिर्फ दो क्वालिटीज बताई, और वो वाला बंदा जो कि एकदम ट्रांस में था, ब्रह्मन रियलाइज था, वो खत्म होके क्या बन गया? प्योर डिवोटी बन गया। ठीक है। सिर्फ दो आउट ऑफ द अनलिमिटेड नंबर्स। ठीक है। और ये जो अपने वो थे चार कुमार भी ऐसे थे। चार कुमार जब हुए तो उन्होंने, ब्रह्मा ने बोला कि जाके प्रोजेनी क्रिएट करो। तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल वर्ल्ड। तो उन्होंने अपनी उम्र रोक ली, 5 साल के रह गए वो, सनत कुमार, राइट? तो 5 साल के रह गए और उन्होंने बोला हम कुछ नहीं करेंगे, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, और वो चले गए वहां से। और वो कैसे बने? वो डिवोटी कैसे बने? इस वर्ष से बने। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविवरेण चक्रतेषां संकोशभम् अक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। अब वो क्या बोल रहे हैं? तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। भगवान विष्णु वो वहां पर थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और क्या हुआ? भगवान विष्णु वहां से चलते आ रहे थे, और जब वो चल के आ रहे थे तो उनके पैरों में क्या थी? किंजल। किंजल इज तुलसी। किंजल सॉरी, किंजल इज नॉट तुलसी, किंजल मिश्र। किंजल इज द डस्ट। यहाँ पे लिखा होगा किंजल का मीनिंग विद द टोज। हाँ, तो उनके पैरों पे वो थी, उनके लोटस, उनके जो पैरों से मिश्र, मिक्स्ड तुलसी। उनके डस्ट से, पैरों की डस्ट में तुलसी की स्मेल मिक्स होके वो क्या गई? वायु। वायु के साथ कहाँ गई? उनके अंतर्गता, उनके अंदर गई। और वो जो सारी सेंसेस को कंट्रोल करके सब कुछ छोड़ के जा चुके थे, वो पागल हो गए। ठीक है। चक्रतेशम, तो वो क्या हो गए? दे एक्सपीरियंस्ड बोथ द चेंज इन बॉडी एंड माइंड। माइंड उनका हिल गया। ठीक है। जब उनके नॉस्ट्रल्स में, जब उनके नाक में वो सुगंध गई तुलसी के लीव से। सो एक तुलसी के लीव जो कि उसकी डस्ट के साथ, कृष्णा के पैरों की मिट्टी के साथ फ्रेग्रेंस जो थी, उससे वो लोग क्या बन गए? प्योर डिवोटी बन गए। तो सोचो, अलग अलग तरीके हैं भगवान के डिवोटी बनाने के। उनको अपनी ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज शो करने की जरूरत नहीं है, एक दो शो करेंगे उससे ही हो जाएगा काम। ठीक है। रुक्मणी, सिर्फ उन्हें कान से सुना और हो गया, राइट? तो दिस इज कृष्णा। तो ऐसे ही अब कृष्णा ने हमारे लिए, व्हाट्स इन इट फॉर मी, राइट? मेरे को मेरा इसमें क्या है?
तो हमारे लिए तभी इतने सारे प्रोसेसेस हैं, किसी को श्लोका रेसिटेशन या श्लोक पढ़ने में, या किसी को बुक रीडिंग करने में, या किसी को कीर्तन करने में मजा आता है, किसी को कुकिंग करने में मजा आता है। तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन टेक, ठीक है। और इन सबको लेके, इन सब से कृष्णा इज व्हाट कृष्णा इज डूइंग इज हिज यूनिक वे ऑफ अट्रैक्टिंग अस टुवर्ड्स हिम। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट सरेंडर, जस्ट लेट गो। जो भी हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज कृष्णा ने हमें एक्सपोज की हुई है कि तुम इतनी सारी अनलिमिटेड नंबर्स हैं जिससे कि कृष्णा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट, जो भी हमारी क्वालिटी है उसको कृष्णाइज करना है, उसको कृष्णा की तरफ लेके जाना है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? We'll go to the next verse. पितामतिर् भगवान भगवान बादरायणी अज्ञान महद आख्यानाम नित्यम विष्णु जना प्रिय। Srila Sukdev Goswami, son of Srila Vyasdev, was not only transcendently powerful, he was also very dear to the devotees of the Lord. Thus, he underwent the study of this great narration, Srimad Bhagavatam. Anyone wants to read the purport? According to Brahma Vaivarta Purana, Srila Sukdev Goswami was a liberated soul even with the womb of his mother. Srila Vyasdev knew that the child after his birth would not stay at home. Therefore, Vyasdeva impressed upon him the synopsis of Bhagavatam so that the child could be made attached to the transcendental activities of the Lord. After his birth, the child was still more educated in the subject of the Bhagavatam by recitation of the actual poems. The idea is that generally the liberated souls are attached to the feature of impersonal Brahman with a monastic view of becoming one with the Supreme Whole. But by the association of pure devotees like Vyasdeva, even the liberated soul become attracted to the transcendental qualities of the Lord. By the mercy of Sri Narada, Srila Vyasdev was able to narrate the great epic of Srimad Bhagavatam, and by the mercy of Vyasadev, Srila Sukdev Goswami was able to grasp the import. The transcendental qualities of the Lord are so attractive that Srila Sukdev Goswami become detached from being completely absorbed in impersonal Brahman and positively took up the personal activity of the Lord. Practically, he was thrown. Practically, he was thrown from the impersonal conception of the absolute thinking within himself that he had simply wasted so much time in devoting himself to the impersonal feature of the Supreme. Or in other words, he realized more transcendental bliss with the personal feature of the impersonal. And from that time, not only did he himself become very dear to Vishnu Janas or the devotees of the Lord, but also the Vishnu Janas become very dear to him. The devotees of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities and who desire to become personal servitor of the Lord do not very much like the impersonalist. And similarly, the impersonalists who desire to become one with the Supreme are unable to evaluate the devotees of the Lord. Thus, from the immemorial, these two transcendental pilgrims have sometimes been competitors. In the other words, each of them likes to keep separate from the other because of the ultimate person and impersonal realization. Therefore, it appears that Srila Sukdev Goswami also had no liking for the devotees, but since he himself became a saturated devotee, he desired always the transcendental association of the Vishnu Jana, and Vishnu Jana also liked his association since he became the personal Bhagavata. Thus, both the son and the father were completely cognizant of transcendental knowledge in Brahman, and afterwards both of them become absorbed in the personal features
of the Supreme Lord. The question as to how Sukadeva Goswami was attracted by the narration of Bhagavatam is thus completely answered by this sloka. So, अब ये क्वेश्चन पूछा था ना कि जो सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्मा नाम है, तो वो कैसे अट्रैक्ट हो गया भागवतम से, उसको जिसको कुछ लेना देना ही नहीं था। तो अब यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई पिछले वर्ष में और इस वर्ष में, दोनों को मिला के। राइट, तो पिछले वर्ष में हमने देखा था कि कैसे उन्होंने वो भेजा और वो सब 2 श्लोक बोले उन्होंने, और उसके बाद वो उनकी अट्रैक्शन बढ़ गई। अब जब अट्रैक्शन बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हरेर गुणा अक्षपिता मते। अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था डिवोशन में, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं था सुखदेव गोस्वामी का, ठीक है ना। वो इम्पर्सनलिस्ट थे, उनको ये था कि बस दैट्स इट, मुझे मटेरियल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ब्रह्मन में जाना है। राइट, अब इसमें हरेर, अब हरे हरि हरि का मतलब क्या है, द वन हु स्टील्स, ठीक है, द वन हु स्टील्स द माइंड्स ऑफ द डिवोटीज विद हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। अब उनकी जो इतनी गुणा, हरेर गुणा अक्षपितः, इसका मतलब क्या है कि उनकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज थी कि वो दूसरों का माइंड वश में कर लेते थे कृष्णा। राइट, तो उस बंदे का किया उन्होंने जिसको कोई मतलब नहीं था, इससे कोई लेना देना नहीं था। इवन जैसे हमने देखा गया कि नॉन डिजर्विंग, जैसे पूतना वाज नॉन डिजर्विंग, उसको भी उन्होंने दे दिया। तो वो श्लोक सुन के अरे ऐसा कैसे, कि ये तो नॉन, ऐसा कैसा, ऐसा कोई बंदा कैसे हो सकता है कि नॉन डिजर्विंग को भी इन्होंने इतनी मर्जी दे दी। राइट, तो बोलते हैं कि विष्णु इज क्वाइट बोरिंग, आई मीन, ठीक है, चैतन्य चरितमृत में मेंशन्ड है कि विष्णु इज वेरी ग्रेव एंड काइंड ऑफ दैट्स इट, यू कैन ओनली एज वी नो एज वेल, है ना। वैकुंठा में विष्णु है और उनके साथ तुम ऐसे बस दास्य रस, ओनली वन रसा इज देयर, दास्य रस, ठीक है, और कोई रसा उनके साथ हो नहीं सकता है। राम भगवान इज ग्रेव एज वेल, बट एटलीस्ट ही टॉक्स, है ना, ही टॉक्स विद few people, but Krishna is धीर ललिता, कृष्णा को धीर ललिता बोलते हैं, which means he is grave and as well as he is joking as well। तो उनकी कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वालिटीज हैं सारी, ठीक है। वो परफेक्ट ब्रह्मचारी भी हैं और वो गोपियों के साथ रास लीला भी करते हैं, ठीक है। वो पॉलिटिशियन भी हैं, एट द सेम टाइम ही इज वेरी इनोसेंट एज वेल। तो इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी उनकी क्वालिटीज हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को लगा यार कि ये कैसा है, इनको तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा, हाँ, तो बादरायणी, अब उन्होंने कहा कि बादरायणी का मतलब क्या है, बादरायणी इज द सन ऑफ, द सन ऑफ शीला व्यासदेव। अब अगर आपको, और अपनी मति, उससे पहले मति है, अब मति वर्ड है कि अब कृष्णा के बारे में जानना है तो कैसे जानोगे, अपनी इंटेलिजेंस से, ठीक है। अब सुखदेव गोस्वामी का बोल रहे हैं कि बहुत बहुत टाइम मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया है, लेट मी पुट माई इंटेलिजेंस एंड लर्न मोर अबाउट कृष्णा, ठीक है। अक्षपिता, अक्षपिता का मतलब क्या होता है, बीइंग एब्जॉर्ब। अब कृष्णा क्या करते हैं, जितनी भी बंदे की बैड क्वालिटीज होती है ना, उनको वो कन्वर्ट कर लेते हैं गुड क्वालिटीज में। फॉर एग्जाम्पल लस्ट, लस्ट इज कन्वर्टेड टू लव, ग्रीड, ग्रीड इज कन्वर्टेड टू लॉल्यम फॉर द कृष्णा। सो जितनी भी हमारी बैड क्वालिटीज हैं, वो इफ दे आर इन रिलेशन विद कृष्णा, दे ऑल बिकम प्यूरिफाइड। दैट इज द मीनिंग ऑफ अक्षपिता। अक्षपिता एक्चुअली नॉट अक्षपिता, इट्स अक्षपिता। आ मीन्स फुल, ठीक है। आ का मतलब होता है फुल, स्पॉन्टेनियस। तो एक स्पॉन्टेनियसली बंदा कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो अब क्या हम स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्ट होते हैं कृष्णा की तरफ? नो। वाई? अब किसी की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, क्या क्वालिटी होनी, मैं आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हूं? व्हेन आई रिमेम्बर यू, ठीक है। रिमेम्बरेंस से अट्रैक्शन आती है, ठीक है। तो जब रिमेम्बर करूंगा मैं, तो तब आपकी तरफ अट्रैक्शन आएगी। और रिमेम्बर करने से क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, भगवान। अब भगवान बादरायणी, भगवान बोल रहे हैं, वो किसको बोल रहे हैं, बादरायणी, सन ऑफ
व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी को भगवान मेंशन किया गया है यहाँ पे। प्रभुपाद ने उनकी वैसे भगवान की यहाँ पे ट्रांसलेशन पावरफुल दी है, बट भगवान इज यू बिकम गॉड लाइक। भगवत गीता में वर्ष है ना वो, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति सम्मद्भावम नास्ति अत्र संशया। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो एंड टाइम में अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, यह प्रयाति स मद भावम, उसको मेरी नेचर, ही विल अटेन माई नेचर, ही विल बिकम गॉड लाइक। सो दिस भगवान का मतलब क्या है यहाँ पे कि ही विल बिकम गॉड लाइक। कौन बन गया गॉड लाइक? बादरायणी। अब बादरायणी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी लिख सकते थे, इसको बादरायणी क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे वो रिलेशन बताना चाह रहे हैं कि कौन है सुखदेव गोस्वामी? व्यासदेव के पुत्र। और व्यासदेव ने वो मर्सी दी है सुखदेव गोस्वामी को, और व्यासदेव को मर्सी कहाँ से मिली? नारद मुनि से। सो ये परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन की मर्सी बताना चाह रहे हैं वो, कि आप अपनी मति से यू कैनॉट अटेन, आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एफर्ट से आप नहीं भगवान को पा सकते। उसके लिए क्या चाहिए? मर्सी चाहिए। दैट कनेक्शन नीड्स टू बी एस्टेब्लिश्ड। जैसे विष्णुप्रेश्वर प्रभु ने लास्ट क्लास में काफी स्प्रेड दिया था ना, कि दैट इज वाई इनिशिएशन, गुरुपाद आश्रय इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक हम उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक क्या होगा? एफर्ट तो जा रही है बट मर्सी नहीं आ रही है। एक बार आप कनेक्ट होंगे, यू विल रियलाइज लॉर्ड ऑफ मर्सी, बहुत मर्सी आने लग जाएगी। और दैट आई ऑल्सो हैव ऑब्जर्व्ड, जब मैंने शेल्टर लिया और उसके बाद जो चीजें हुई हैं, दे आर आई मीन अमेजिंग। अदरवाइज तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था जो जो हुआ है, राइट। और जब विष्णुप्रेश्वर प्रभु ने लिया शेल्टर, उनको भी ही ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम, राइट। तो जो कनेक्शन एक बनने के बाद जो मर्सी फ्लो होती है, दैट देन you have attraction towards the Lord, then वो remembrance आती है and you get God like qualities, right? So this is the flow which is going. अब next इसमें था अध्यागन। अध्यागान क्या होता है? अंडरवेंट स्टडीज। अब उन्होंने 2 वर्ष तो बोल दिए, बट ही वांटेड टू नो मोर। सुखदेव गोस्वामी वांटेड टू नो मोर कि यार ऐसा कैसे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा चलो आओ, आपको आपके पिताजी से मिलवाते हैं। जो उन्होंने डिसाइपल्स भेजे थे, उन्होंने बोला आओ आपके पिताजी से मिलवाएं, वो आपको और ज्ञान देंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ाएंगे आपको। सो ऐसे उन्होंने वापस सुखदेव गोस्वामी को वापस लेके आए, और उन्होंने फिर वापस आके भागवतम पढ़ा। क्या पढ़ा? भागवतम। उन्होंने आद्या गान क्या किसका किया? महद। अब उसका नाम महद लिखा उन्होंने, महद। अब महद क्यों लिखा उन्होंने? हालांकि प्रभुपाद ने ग्रेट नरेशन, हालांकि प्रभुपाद ने ब्रैकेट में श्रीमद् भागवतम लिख दिया, बट श्लोक में कहीं श्रीमद् भागवतम मेंशन नहीं है। उन्होंने बोला कि ग्रेट नरेशन, ये महाकाव्य बोलते हैं इसको, महद। सो इट इज ग्रेट। क्यों ग्रेट क्यों है ये? ऐसा नहीं है, महाभारत भी ग्रेट था, पर महाभारत में कितने अनलिमिटेड नंबर ऑफ, मतलब नॉट अनलिमिटेड, मतलब हजारों श्लोक है। यहाँ पे तो सिर्फ 18,000 श्लोक है। 18,000 है? कितने हैं? 22,000 आई थिंक। भागवत में 18,000 है ना? हाँ, तो 18,000 श्लोक है इसमें, तो इट्स नॉट दैट मैनी, ठीक है। तो इसको 3 रीजंस के कारण महाआख्या बोलते हैं, महाआख्या नाम। हाँ, ग्रेट नरेशन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द 3 रीजंस। कौन कौन से रीजन है? पहला तो इट इज डीप, इट इज वेरी वेरी डीप, ठीक है। तो इसमें बहुत ही फाइन डिटेल्स दे रखी हैं। कृष्णा के क्या कृष्णा पहनते हैं, क्या कृष्णा की लाइकिंग्स हैं, कैसे वो दिखते हैं, ऐसी डिटेल्स किसी भी पुराण में नहीं दी गई। हाउ ही वॉक्स, हाउ ही लुक्स, what are his likes and dislikes and all those things are mentioned in very very fine details. और अगर हम वो पढ़ेंगे तो क्या होगा? भगवत गीता में लिखा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। ठीक है, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म इनको समझ लेता है,
हाँ, वो क्या होगा, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। नेति मामेति सो अर्जुना, उसको वापस इस जीवन मरण के चक्कर से वो निकल जाता है, उसको वापस नहीं आना पड़ेगा। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन why it is great, because it doesn't talk about the power of Krishna, it only talks about the sweetness and love of Krishna, which is important, right? In the end, bhakti yoga is nothing but to develop love for the Godhead, है ना, भगवान के लिए प्यार जगाना है हमें। पहले तो भगवान को पर्सन ट्रीट करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि मंदिर में कोने में पड़े हैं, वो पर्सन ट्रीट करेंगे, रिमेम्बरेंस लाएंगे, अट्रैक्शन होगी, फिर जाके प्यार की स्टेज आएगी। राइट, हम क्या बोलते हैं, हाँ 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 हमें तो अट्रैक्शन है जी कृष्णा, हम तो बहुत प्यार करते हैं कृष्णा से। अरे कृष्णा से प्यार करने से पहले देख तो लो तुम कृष्ण दिन में कितनी बार याद, थॉट में कितनी बार आ रहे हैं आपके। राइट, हमारे थॉट में ही नहीं आते, एटलीस्ट मेरे तो नहीं आते, सॉरी अगर आप लोगों के आते हो तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मेरे थॉट में तो मुश्किल से कितना 2-3 बार, मैक्सिमम 4 बार, दैट्स इट। चैंटिंग करते हुए नहीं थॉट में आते तो और तो कब आएंगे। राइट, लेक्चर सुनते हुए भी नहीं आते थॉट में, नहीं लेक्चर जा रहा है अंदर, थॉट कहीं और जा रहा है। तो प्यार तो तब आएगा जब रिमेम्बरेंस होगी, अट्रैक्शन होगी, फिर जाके प्यार वाली स्टेज, तो इट्स वेरी वेरी फार। राइट, तो बट भागवतम टॉक्स अबाउट इट, भागवतम उनके डेवलप्स लव एंड स्वीटनेस, वो ही पास टाइम्स हैं, और वो क्या करते हैं, कृष्णा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्यार से ही कृष्णा को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बच्चे बच्चे हमें कैसे, बच्चे पेरेंट्स को कंट्रोल करते हैं, राइट, कैसे करते हैं कंट्रोल, बाय लव। वो बोलते हैं पापा आइसक्रीम खानी है। अब कल मैकडी गए थे बच्चों के लिए आइसक्रीम उनको खिलाने, तो वो बोल रहे हैं कि एक 80 सेंट की आती है, मैं वो खिलाता हूँ तो उनको, वो बस थोड़ी सी उसमें कोन में से जो निकलती है, वो कह रहा पापा ये वाली M&M वाली खिला दो, $4 वाली। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा यार खा ले, मतलब ही कंट्रोल्ड मी, ही सेड, और बच्चे को ना होती नहीं है फिर, है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो कृष्णा को लव से वी कैन कंट्रोल हिम, एंड टू डेवलप लव, दिस इज द वे। और दूसरा क्या, तीसरा रीजन क्या है कि भागवतम को ग्रेट नरेशन बोला गया है, इज इट इज कंडेंस्ड, वेरी वेरी कंडेंस्ड। इसमें सभी जितने भी वेद पुराण सबका एसेंस इसमें है, एसेंस, एसेंस का भी एसेंस इसमें है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वेद व्यास ने सब कुछ लिख दिया, पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, पर कुछ बात बनी नहीं। फिर नारद मुनि ने कहा कि भाई श्रीमद् भागवतम लिखो, तब श्रीमद् भागवतम लिखा उन्होंने। सो उन्होंने क्या किया, सबका जिस्ट, सबका एसेंस निकाल के श्रीमद् भागवतम लिखी है उन्होंने। दैट इज व्हाई इट इज सो कंडेंस्ड, कि इसलिए इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ यही पढ़ लो। हालांकि 18,000 श्लोक हैं, ये भी हमारे तो लाइफ टाइम में हम एक बार ही पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो ये पढ़ लें तो इसमें सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉल्ड अ ग्रेट नरेशन। राइट, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं वो, नित्यम, ये हमको पता है सबको कि नित्यम भागवत सेवया, ऐसा नहीं है कि भगवत सप्ताह रखवा लिया, चलो हो गया काम खत्म, अगले साल फिर रखवाएंगे भगवत सप्ताह। इंडिया में ऐसे ही है ना, भगवत सप्ताह रखवाते हैं वो, 4 लाख 5 लाख ऐसे आजकल तो रेट्स, तो 10 लाख रखवा दिया, चलो जी हम भक्त बन गए भगवत सप्ताह रखवा के। सॉरी, क्या बोल रहे हैं वो, नित्यम, नित्यम भागवत सेवया, रोज रोज भागवतम पढ़ो तो भागवत सप्ताह करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, 5 लाख 10 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, नित्यम। और इसमें क्या बोला है, अध्यगान एंड आख्यानाम। तो सुखदेव गोस्वामी यही करने लगे, फिर उसके बाद सुनते बोलते भागवतम सुनो और भागवतम आख्यानाम, नरेट नरेट करो, सुनो और नरेट करो, दिस इज द बेस्ट बेस्ट वे फॉरवर्ड। राइट, एंड व्हेन नित्यम, ऑलवेज कीप डूइंग। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो क्या होगा, विष्णु जनप्रिया। अब संस्कृत ऐसी लैंग्वेज ही है, राइट, तो दो दो मीनिंग निकलते हैं उसके, एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, बट दो तो निकलते ही हैं काफी चीजों के। जैसे विष्णु जनप्रिय, जैसे उसमें उन्होंने प्रभु ने लिखा भी है कि not only and from that time not only did he himself become very dear to Vishnu Janas,
or the devotees of the Lord, but also the Vishnu Janas became very dear to him, right? So it is both way. विष्णु जन भी उनके प्रिय बन गए जो डिवोटीज थे, और वो भी डिवोटीज को लाइक करने लग गए, बोथ वेज. सो अभी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विष्णु जनप्रिय. 6 मिनट बचे, हो जाएगा कवर वैसे. कि डिवोटी रिलेशनशिप पे है बेसिकली. एक तो डिवोटी एसोसिएशन एंड डिवोटी रिलेशनशिप. हमें क्या लगता है कि हम कनिष्ठ अधिकारी हैं, राइट? तो जो कनिष्ठ अधिकारी के ये वन ऑफ द फीचर्स हैं कि वो क्या करते हैं, अगर भगवत गीता में हमने पढ़ा है ना, कि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई भगवान जो है वहां पे अर्च विग्रह वही भगवान है, बस उनसे हमारा रिलेशनशिप है, बाकी जनता जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है. सो कृष्ण सेड नो, सॉरी, नो एंट्री. कोई एंट्री नहीं है जब तक मेरे भक्तों के जब तक आप वो नहीं बनोगे प्रिय, तब तक आप मेरे पास नहीं एंट्री आ सकती. अब बोलोगे कि यार अच्छा भक्तों के प्रिय बनने, और ये साइक्लिक प्रोसेस है जब तक, और अब आप कहोगे कि यार भक्तों से तो मुझे अट्रैक्शन नहीं हो रही. सो यू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा विल फैसिलिटेट दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द डिवोटीज, और जब डिवोटीज से अट्रैक्शन होगी तब कृष्णा से अट्रैक्शन हो जाएगी. सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. अगर आपको मुश्किल लग रहा है डिवोटीज से अट्रैक्शन करना, डिवोटीज से रिलेशनशिप बिल्ड करना, बिल्ड रिलेशनशिप विद कृष्णा. वंस यू बिल्ड रिलेशनशिप विद कृष्णा, आपके डिवोटीज के साथ अपने आप रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे. अगर कृष्णा से रिलेशनशिप बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्ड रिलेशनशिप विद डिवोटीज, कृष्णा के साथ रिलेशनशिप अपने आप सही हो जाएगा. समझ में आया? राइट, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. ठीक है, always try to improve your relationships with the devotees, right? और डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने का कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि यार अच्छा ऐसे ये मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ डिवोटी रिलेशनशिप पे, ठीक है, मैं ये सुनता हूँ वो सुनता हूँ. नो, द ओनली वे आउट इज कृष्ण कथा. जब भी डिवोटीज से मिलो देयर शुड बी कृष्ण कथा. अगर किसी और टॉपिक पे बात करोगे लड़ाई हो जाएगी. ठीक है, डिवोटीज तो क्या, ये मंडेन रिलेशनशिप नहीं है यार. ठीक है, अगर डिवोटी से मिलके आपको ये फालतू की बातें करनी है इधर उधर की, तो कोई फायदा नहीं है. डिवोटी से मिले हो भाई, वेरी रेयर ब्रीड है ये डिवोटीज. ठीक है, मिलते नहीं है. तो उनसे मिले हो तो उनसे सिर्फ कृष्ण कथा करो. ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ये आपको पता है, ये जो क्लास चल रही है अभी एवरी मंडे एंड थर्सडे, इसकी इसकी हिस्ट्री क्या थी? एनीवन नोस? नो, आई डोंट थिंक सो. इसकी हिस्ट्री ये थी कि हमने जब भक्ति वृक्षा चलाया था तो एवरी वीक हमारी एक ये मैनेजमेंट की मीटिंग होती थी कि यार अच्छा हम देखते हैं हाउ इट इज गोइंग. वेरी वेरी इनिशियल डेज 4 years ago. तो कि सब कुछ सही जा रहा है, ये वो सब कुछ है, इन्वेंटरी सही है, खाना कौन बनाएगा, ये सब चीजें थी. तो फिर विष्णु प्रेषर प्रभु ने बोला, कहते यार ऐसा करते हैं कि ये मीटिंग छोड़ते, ये मीटिंग कर लेते हैं, पर इससे पहले हम भागवतम पढ़ते हैं. तो सबने कहा कि सही है. तो फिर धीरे धीरे बात हुई तो उन्होंने कहा, कहते यार ऐसे करते हैं ना कि हम ही क्यों करें, ये फैसिलिटेटर्स ही क्यों करें, हम भागवतम सभी कर लेते हैं. तो हम भक्ति वृक्षा वालों को भी बुला लेते हैं. तो धीरे धीरे करके वो मैनेजमेंट मीटिंग तो गई, वो तो कुछ नहीं होती, सिर्फ भागवतम ही होती है. और सिर्फ भागवतम करने से जितने भी मैनेजमेंट के इश्यूज थे वो खत्म हो गए. एंड दिस इज द ये सेम चीज मैं प्रभुपाद के लेक्चर में भी सुन रहा था. उन्होंने बोला, कहते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी टेम्पल्स में, ये सब मैनेज, इट्स नॉट इजी है ना टेम्पल मैनेजमेंट एंड ऑल. तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ऐसा करते हैं कि हम हर रोज मीटिंग किया करेंगे और सारे ये इश्यूज डिस्कस किया करेंगे. प्रभुपाद कहते हैं हाँ हाँ ठीक है सही है, हम रोज करेंगे. फिर प्रभुपाद बोलते नहीं 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 नहीं, हैंग ऑन, ये करने की जरूरत नहीं है. कहते हमारी तो नेचर ही यही है, फॉल्ट फाइंडिंग और ये सब चीजें करना, ये तो चलती रहेंगी. कहते हैं हम उस टाइम में कृष्ण कथा करेंगे, छोड़ो. और he started doing that. And the same thing I think I told before as well. जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ अचिंत्य रूपा माता जी, वो किचन में मुझे मिली तो उन्होंने बोला, कहते निशान स्वीट्स वो बनाती है,
तो मैंने कहा माता जी आप बहुत अच्छी स्वीट्स बनाते हो, आप बड़े अच्छे से करते हो। कहते हैं मतलब जनरली और इस्कॉन में कई बार बाहर से भी स्वीट्स लेते हैं। कहती बट आई मेक श्योर कि आई मेक एवरीथिंग हियर, आई कीप माई डीटीज हैप्पी। ठीक है, अगर मैं अपने भगवान को खुश रखती हूँ ना, कहती निशांत टेक माई वर्ड, इफ यू keep Krishna happy, he will take care of the temple. He will take care of all the management, all the issues, everything he will take care of if he is happy. So I'm making him happy only. That is my only task, right? So that is what it is, right? So अगर हम कृष्णा को हैप्पी रखेंगे तो विष्णु जना they will all they will themselves start liking us, right? तो उनके प्रति अपने आप हो जाएगा। अगर हम एक एक विष्णु जना को पकड़ के उनको हैप्पी करने लगेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन एज वेल, बट दैट टेक्स टाइम एज वेल। तो ऐसा नहीं है, तो एज आई सेड के बोथ आर फाइन, कि अगर हम विष्णु जना को भी हम इफ वी आर सर्विंग डिवोटीज, दैट विल इंक्रीज आवर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा एज वेल। ऑलराइट, so sorry, I मतलब क्वेश्चन का टाइम, we can still ask some questions if any doubts, questions, realization, comments। प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस? क्वेश्चन था, मैं भूल गया, अभी नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। ओह सॉरी प्रभु। अरे ऐसा नहीं है, मुझे कुछ बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, अभी का नहीं है। ओके, इवनिंग में या दोपहर में कोई क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा कभी मिलेगा टाइम तो मैं पूछ लिख लूंगा, लिया लेकिन करो फिर भूल प्रभु। जाता हूँ। मैं भी, मेरे को भी आता है ना तो मैं लिख लेता हूँ। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो अभी भी दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन वो हाँ उस टाइम पर ही आते हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ। मेरे साथ भी ऐसे होता है, तो मैं मोबाइल में लिख लेता हूँ। और ट्यूसडे मेरी सर्विस होती है, तो मैं अर्जुन सखा प्रभु का सिर खाता हूँ फिर जाके। कई बार वो बोलते हैं, कहते हैं यार बस अभी मेरे को काम करना है, क्योंकि फिर वो डीटी कुकिंग होती है तो वो टाइम बाउंड होती है। तो फिर बोलते हैं अच्छा बस अब मुझे करने दे काम, अब मुझे आगे करना है। तो फिर मैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक। अभी मैं लिख के रखूंगा सारे हाँ क्वेश्चन। मोबाइल में लिख लो थोड़ा सा ना पॉइंटर्स। हाँ गुड है, चलो, ऑलराइट, थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।